संपूर्ण भीड़-भाड़ की दुनिया, इस भीड़-भाड़ की और दुनिया में सच्ची हमारा खुशी है। बाबा ने मुझे माया से छुड़ाकर स्व का राजा बना दिया है। मैं बाबा का राजा बच्चा हूं, राजयोगी हूं। स्वयं भगवान ने मुझे मेरे खोए हुए राज्य को वापस मेरे हाथ में दे दिया है। अब मैं अपनी शान में शुद्ध अभिमान में स्थित हूं। बाबा, आपने मेरे ऊपर कितना एहसान किया है। जन्मों से मैं अपने स्वराज्य को खोकर भाग्यहीन बन गया था। अभी आपने मुझे मेरा राज्य वापस लौटाकर स्वराज्य अधिकारी बना दिया। आपके सिवाय कोई भी मुझे ये अनुशासन करने की कला और भाग्य निर्माण करने का ज्ञान नहीं दे सकता। शुक्रिया बाबा, आपका बारंबार शुक्रिया। आपको पाकर मेरे भाग्य का सितारा चमक उठा है। कितनी खुशी, कितना आनंद है आपकी छत्र छाया में। मुझे नाज है अपने भाग्य पर। भगवान ने मुझे अपने सिर का ताज बनाया है। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। करते तुम सारे काम मेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम सारे काम मेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। पालक तुम बालक हम हैं तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। पालक तुम बालक हम हैं तेरे शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। करते तुम
बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। नैया तू सबकी पार करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। नैया तू सबकी पार करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। दुखियों के सहारे बाबा प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। दुखियों के सहारे बाबा प्यारे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। आज हम सब मिलकर बहुत ऊंचे स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात अपने मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो सकता। कि मास्टर सर्वशक्तिवान कभी किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो सकते। बहुत ही सुंदर। तो आज बफर डे है। आज मम्मा डे का जो महीना है, मम्मा का जो ये मंथ है, इसमें जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना शेयर कर सकते हैं। उसकी वजह से दूसरे उसको यूज कर सकते हैं और मोटिवेट होकर वो भी आगे जा सकते हैं। तो पंकज भाई, पहले आप अपना शेयर करिए शॉर्ट में, फिर हमारा हम शेयर करें। ओम शांति। इतना मेरे हिसाब से इतना इंटेंस नहीं है, क्योंकि थोड़ा अलबेला हो जाता हूँ मैं, पर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मेरा योग बढ़ जाए, और उसके लिए 1:30 सो 1:30 इन द मॉर्निंग अलार्म बजता है, और फिर प्रॉपरली बैठ जाते हैं 2 से 3, और फिर थोड़ा अव्यक्त मुरली का मनन और चिंतन एक पॉइंट के ऊपर। और अभी सॉरी, मैंने आपको जवाब नहीं दिया तभी, पर अंतर्मुखता के ऊपर थोड़ा अभ्यास चालू है और उससे बहुत फायदा हो रहा है। उसके साथ साथ अभी 2 दिन से जो अभिजीत भाई जी ने और वो दूसरे भाई जी ने जो शेयर किया था कि फुल स्टॉप लगाने का, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और हमारे हिसाब से सभी को ये, क्योंकि बीकेस में क्या है कि अपने को ये दुख लेने का, देने का तो ठीक है, देने का हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लेने का कैसे नहीं लेना है दुख, उसके ऊपर भी थोड़ा अभ्यास चल रहा है। पर मेनली योग का चार्ट बढ़ा रहा हूँ, और मेन पॉइंट अभी जो फुल स्टॉप देने का विधि, वो भी चल रहा है अपना। और क्रोध मुक्ति में धर्मराज का बुक चालू है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान है, टेंशन है। ओम शांति। तो आप कैसे कर रहे हैं और भी बता सकते हैं थोड़ा सा और? नहीं दीदी, हम क्योंकि हम फुल टाइम
और अपना जॉब की वजह से कमिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई एम कीपिंग माई सेल्फ वेरी फ्लेक्सिबल। और तो अ, आपने क्लॉक वो का तो, बताया, हाँ, वो कैसे होता है? मेहमान रहेंगे ना घर में, अगर वो बजता रहेगा तो वो बहुत ही नॉइसी क्रिएट करता है। अगर हम एकांत में हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपने बताया। उसका आप शेयर करें थोड़ा सा। यदि फर्स्ट ऑफ ऑल आइए। है ना कि अपना ही चेकिंग, क्योंकि बिकॉज मैंने बहुत सारे ग्रुप में मेरा ये है व्हाट्सएप में, तो हमने करीबन ओवर 2-3 वीक्स मैंने व्हाट्सएप बंद रखा था, कंप्लीटली बंद। और जो मेरा एकदम क्रूशियल कॉन्टेक्ट्स है, तो बिकॉज माय फैमिली, लौकिक फैमिली मेजोरिटी और इन इंडिया, तो उनको मैंने अपना ईमेल दे के रखा था कि हमने कहा था कि हम व्हाट्सएप बंद करेंगे, हमारा अनइंस्टॉल कंप्लीटली। और उसमें ही, क्योंकि आई गेट मोर देन 100 मैसेजेस पर डे, और वो बहुत लेट मुझे रियलाइज हुआ। तो बुद्धि का तो ये हो जाता है एकदम, गड़बड़ी बहुत हो जाता है मन बुद्धि में, क्योंकि अलग अलग आप मैसेज देखेंगे उस तरह से आपकी बुद्धि चलती है। और तो फिर एंड यू गेट स्ट्रेस्ड आउट फॉर नो रीजन। और कभी कभी ऐसा भी तीर आता है माया का कि कोई अपना जाना पहचाना भी कोई ऐसा मैसेज डाल देगा कि आपकी बुद्धि फिरा देगा वो। तो फिर ये उसका बांस ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मैंने ट्राई किया ना, सच में आई टेल यू, नो आई टेल एवरीवन टू ट्राई दिस, कि जो व्हाट्सएप में आपका जो टाइम जाता है, भले बाबा के ही ग्रुप है और पी के रिलेटेड है, पर वो जो मैसेजेस इतने हम एक्सचेंज करते हैं ना, उसमें अपना वक्त भी जाता है, प्लस वो मुझे जो मन की जो शांति, हम बोलते हैं मन की शांति, मन की शांति, और शांत स्वरूप का अभ्यास भी चालू है। तो ये एक नुस्खा है उसके हिसाब से। और दूसरा आइसोलेशन, मैं फैमिली में रह के भी मैं एकांत में, लिटरली एकांत में रहने का बहुत ट्राई करता हूँ। और खान पान पे भी बहुत ध्यान है, जैसे कि वो दिन हमने 4 पिलर्स का, राज्यों के 4 पिलर्स का हमने जिक्र किया था 4 वीक पहले, कि एक तो पवित्रता, दूसरा मैं देखो खुद ही भूल गया, खान पान, सत्संग और दिव्य गुणों की धारणा। ये 4 है ना पिलर्स, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन इसमें जो खान पान का है और सत्संग, मैंने पहले अलबेला होके हम कभी कभी सेंटर नहीं जाते थे, ताकि हम जॉब पे जल्दी जा सके, ऐसे फ्लेक्सिबल है एंड आई वर्क 8 आवर्स पर डे, तो और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आई कैन डू माई 8 आवर्स एनी टाइम, इस तरह से। तो आई यूज टू ज्वाइन जूम, ताकि हम साकार मुरली जूम पे सुने, और फिर घर पे जल्दी आके फिर अव्यक्त मुरली में जाए। लेकिन हमारी धारणा क्या है इस महीने की, मम्मा के महीने की, मैं एक भी दिन साकार मुरली में मिस नहीं करूं और सेंटर पे जाके ही सुनूं, संगठन में ही सुनूं। तो नो व्हाट्सएप और साकार मुरली एवरीडे, इस तरह से। तो ये ऐसा ही पुरुषार्थ है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन दीदी? ये ठीक है ना? तो मेनली खान पान, नो व्हाट्सएप, साकार मुरली अटेंडेंस एवरी डे, ये है। और शाम को हम बहुत ही कम खाते हैं। और जो कार्ब्स होते हैं ना, रोटी या फिर सेंटर पे जो भी मिलता है वो, परोठे, ये सब बहुत ही कम हो गया एकदम। और इवनिंग में, आफ्टरनून एंड इवनिंग, प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड मतलब पता है ना आपको, सैलड होगा या फिर फ्रूट, या ऐसा कोई पका हुआ कुछ भी नहीं टुवर्ड्स द एंड, तो आपका अमृत वेला बहुत ही सुंदर अच्छे से जाएगा। तो इस तरह से धारणा चल रही है। और लास्ट तो 3 वीक तो बहुत ही अच्छे गए हमारे, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट गए, क्योंकि अभी भी पुरुषार्थ जारी है। तो इस तरह से हो रही है धारणा। ओके, इफ एनी, अगर किसी को इसके ऊपर, हमारी धारणा के ऊपर कोई क्वेश्चन है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक, तो अपने आप ही अटेंशन आ जाता है। और हाँ, हमको एक और बहुत ही जरूरी बात शेयर करनी थी कि ये जो, अगर कोई भी चार्ट नहीं लिखते थे, बिकॉज एडमिटेडली आई डिडंट यूज टू डू, तो मैंने चार्ट लिखना बहुत ही कम हुआ था मेरा। तो चार्ट लिखेंगे, या तो अगर चार्ट नहीं लिख रहे हो
तो एक ऐप आई कम अक्रॉस इज कॉल्ड डेली चार्ट, एंड इट टेक्स यू लेस देन 5 मिनट्स, तो आपका अटेंशन आ जाता है उसके ऊपर। और अपना ग्रुप में भी चार्ट का भेजते हैं कि कैसा रहा। और उसके चार्ट के अंदर ही है अपना क्रोध मुक्ति में, पर आई एम गेसिंग नॉट मेनी पीपल आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। पर उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स है कि शांत स्वरूप कितने रहे, अमृत वेला कैसा गया, इस तरह से। तो उसके ऊपर अटेंशन आ जाता है, लेकिन मेन अपना फोकस अमृत वेला बढ़ाना है। सो दैट्स व्हाई आई बीन स्टार्टिंग टू वेक अप एट 1:30 इन द मॉर्निंग, और फिर साकार मुरली मिस नहीं करने का, सेंटर में ही, नॉट मोबाइल, इस तरह से। ओम शांति। कि बहुत अच्छा। हर एक अपने अपने कैपेसिटी अनुसार ही उठे, एकदम से 1:30 बजे ना उठे, है ना। अ, 4 बजे उठते उठते अगर पीछे टाइम लिया तो भी चलेगा। आवाज आ रहा है ना? जी हाँ, जी हाँ, ठीक, यू आर वेरी क्लियर। ओके। बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आपको भी, बहुत अच्छा करे। अगर और कोई कर रहा है तो बता सकते, नहीं तो फिर हम नए टॉपिक पे आते हैं। मोहनलाल भाई जी ने भी शेयर किया, ठीक है। किसी को शेयर करना है चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते। ओके, हम ना एक शॉर्ट मुरली लेंगे। शेरू भाई जी वो शेयर करिए। एक मुरली का एक पैराग्राफ जो लास्ट मंथ लिया था, जो बाबा ने मुझे ना बोला था कि ये जो दुनिया है ना, परम धाम, वो टाइमलेस थॉटलेस दुनिया है। तो मुझे लगा कि ऐसी थोड़ी ना दुनिया हो सकती है, लेकिन ये पैराग्राफ से मुझे बहुत इजीली समझ में आया। तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। आवाज अगर कट हो रहा है तो बताना, ओके। तो ताजधारी भी देखे, तख्तधारी भी, सॉरी, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन, लेकिन यह दिल तक इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते हैं जो सदा प्योर है। तो बाबा का जो दिल तख्त है ना, इस पर कौन बैठ सकते, जो सदा प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं, देखो बाबा कभी हमें तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर आते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर। बाबा बोलते एवरी टाइम आप मेरे तख्त पर बैठे रह सकते हो, है ना, कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो। क्या बोल रहे बाबा? सदा तख्त नशीन रहो। लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। सदा कौन बैठेंगे? जो ऑटोमेटिक सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है। तो बाबा ने यहाँ पे संकल्प चालू किया ना, अगर संकल्प में आ गए हैं अपवित्रता और, है ना, तो आ जाती है, अमर्यादा आ जाती है, तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में, अर्थात नीचे आ जाती। जो बाबा का तख्त है ना, वो बहुत साइलेंस, बहुत प्योर है ना, उससे हम नीचे आ जाते। जैसे जैसे कर्म करते हैं, उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप भी करते हैं। वह महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई विकर्म नहीं, लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप, इसमें रीड मोर है ना, वो दबा के।
अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। देखो, व्यर्थ कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूस हो जाता है कि हाँ यहाँ पे व्यर्थ हो रहा है। बराबर व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि यह करना नहीं चाहिए, यह रॉन्ग है। जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा, है ना, अंदर अंदर खाता रहेगा। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, वहां तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। तो ये बाबा ने क्लियर किया। अगर आपको महसूस हो रहा है या पश्चाताप भी हो रहा है तो भी आप बाबा के दिल तख्त से नीचे आ गए। वो स्टेज ही नहीं है हमारी, वो नशे की स्टेज ही नहीं। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन, ये क्लियरली माइंड में रखिए। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? तख्त नशीन। सेकेंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज, और इसमें भी नंबर है। देखो, इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है। पहले कैच करते हैं, महसूसता भी शक्ति है लेकिन वो सेकेंड ही स्टेज है। महसूसता की भी 3 स्टेजेस बताइए। एक करने के बाद महसूस होता है, एक करने के समय, और एक है करने के पहले मीन्स कैच कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है। आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त भी कर देते, पहले ही कैच करके समाप्त कर। तो सेकेंड स्टेज है। फिर भी वो कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज है महसूसता की। सेकेंड स्टेज है महसूसता की। तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर है। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते और कोई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा, ओम शांति। अब इसको क्लोज करेंगे। इस पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे, थोड़ा सा आपसे मनन चिंतन करेंगे। आप सभी बताइए इसके ऊपर आपको क्या लगा? पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। कोई भी हैंड रेस करके बता सकते। ये बहुत आपको डीप में लेके जाएगा पैराग्राफ। बोलिए मोहन लाल भाई। आप अनम्यूट कर पा रहे? मैंने अभी ज्वाइन किया, प्लीज बताइए क्वेश्चन क्या है। ओके मोहनलाल भाई, आप, हाँ अनम्यूट किया अभी मैंने। वो अभी एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसके ऊपर बताना है। ठीक है, कोई और बताए अगर इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो। हाँ बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। हम्म, अभी अब बुक रीडिंग में पढ़ा है कि पश्चाताप होता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ बातों में पश्चाताप होता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना, इसका एक्सप्लेनेशन होना दीदी। ओम शांति। हाँ इसके नीचे ही आंसर दिया है। उसके लिए कुछ हमें व्रत रखना पड़ेगा, कुछ हमें जैसे दादिया करते थे ना, पहले किसी को मैसेज दे फिर खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे या चाय पियेंगे, ऐसे उन्होंने कुछ कुछ व्रत रखे थे ना। ऐसे कुछ कुछ व्रत रखे हैं त्याग, कि ये करना है। त्याग करना हाँ है। त्याग। वो पश्चाताप का थर्ड स्टेज। हाँ, थर्ड और स्टेज। उसमें भी, हाँ थर्ड स्टेज में भी ऐसे होते, समझता है लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं। ठीक है, अश्विनी सिस्टर बोलिए, अब शुक्रिया दी। कहेंगे। ओम हाँ शांति। ओम शांति सिस्टर। पहली स्टेज हाँ मुझे ऐसी होती है कि महसूस कभी होती है जब हम कुछ अगर करने से पहले ही हमको पता चलता है कि अरे ये करना है कि नहीं, कि अगर ये करेंगे तो गलत है हमको, कि ये नहीं करना है, तो महसूस होती है अगर हमको कभी कभी।
और कभी कभी हम करने के बाद किसी को कुछ बोल दिए तो फिर दुख भी होता है कि अरे हमने ऐसा क्यों बोला, पश्चाताप होता है उस टाइम पे। फिर हमको फिर ऐसा लगता है कि उसको अभी अभी हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, उनको समझाना नहीं चाहिए था, हमें बोलना नहीं चाहिए था। वैसा भी होता है किसी चीज के बाद में हम्म। बोलने के बाद मेरा। जी जी। लास्ट वीक या उसके लास्ट वीक ये भी दिया था ना महसूसता की शक्ति। तो जी। इसमें 3 स्टेजेस बताए हैं। कौन बताएगा अभी 3 स्टेजेस एक्सप्लेन करेगा? ओम शांति। बोलिए नीलम सिस्टर। ओम शांति ये दीदी। हमारा पुरुषार्थ के लिए हाँ, चल रहा है ये हाँ बोलिए। क्योंकि पश्चाताप की स्टेज ही ये है कि हमें महसूस हो जाए तो रियलाइजेशन हो गया तो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब जब चेंज करना है तो उसके लिए हमें पहले बाबा की याद में मगन रहना है। अपने को तखत निशीन बनने के लिए पहली स्टेज, सेकंड स्टेज करने के बाद महसूसता की स्टेज, फिर उसमें भी नंबर हैं। और कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं, तो कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं। ये हमारी स्थिति अपने पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें पहले ही कैच हो जाता है। जैसे पहले संकल्पों से दुनिया चलती थी ना, ऐसे ही हमारे भी स्थिति बाबा ऐसी बना रहा है कि हमें पश्चाताप की स्थिति से ऊपर उठा रहे हैं। तो इसमें बाबा ने हमें जो कहा ना कि कोई पश्चाताप पहले कैच कर लेते हैं, तो उस स्टेज को ही हमने अपना धारणा रखनी है कि हमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हम साइलेंस हो जाएंगे तो वो परिस्थिति अपने आप मोड़ खा लेती है। तो इस प्रकार लगा। बाकी और आपने क्वेश्चन यही पूछा था ना कि फर्स्ट स्टेज क्या है, तख्त नशीन। सेकंड स्टेज सेकंड, की तीनों से। हाँ। हाँ, और सेकंड है करने तख्तनशीन की। कौन बन सकता है? सदैव बाबा ऑफर कर रहे हैं ना सभी को, बैठो हाँ, इसमें। इन कौन बैठ हाँ, सकता है हमेशा के लिए, सदा कौन बैठ सकता है? क्योंकि हमें अपने पुरुषार्थ के ऊपर ही है। दिल तख्त नशीन बनना है, बाबा के तख्त पर सदा बैठना है, प्योर रहना है। सदा प्योर हाँ। रहेंगे, बाबा के दिल से उतरेंगे नहीं। हम्म। तो इस तरह बाबा ने हमें काफी अच्छी ऑफर दी हैं। एवर बाबा ने प्योर, बाबा ने बताया एवर एवर प्योर, प्योर। सिर्फ एवर प्योर नहीं। प्योर। सदा प्योर। वो कौन हम्म सी स्टेज है मालूम है? जो कल की मुरली है ना, इसके रिलेटेड ही है ये। एवर प्योर कौन सी आत्मा है? जो संपूर्ण फरिश्ता है ना, हमारी संपूर्ण स्टेज। और जो हमारी जो अ, पुरुषार्थी स्टेज है ना, कल था ना मुरली में, बाबा चेक कर रहे थे कि जैसे संपूर्ण ब्रह्मा और पुरुषार्थी ब्रह्मा है ना, उन्होंने ऐसे ही पुरुषार्थ किया। चेक करते थे इसमें क्या कमी कमजोरी रह गई है, गुण क्या ग्रहण करने। कल की मुरली में था ना, हमें गुण ग्रहण करने और हम क्या करते, दूसरों की कमजोरियां देखने लग जाते। वहां पे नजदीक शुभ करके। भावना देना है ना, ऐसे ही था ना कल। हम्म। हम्म। तो महसूसता की शक्ति में तीन तीन स्टेजेस बताए, लेकिन तख्त नशीन में एक ही है कि एवर प्योर। तो संगीता सिस्टर ने बराबर आंसर दिया, एवर प्योर। ये जो हमारी कंप्लीट स्टेज है ना, और ये इनकम्प्लीट स्टेज, इसी को पॉइंट मिलेंगे अभी हम। ओके। तो ये वर्ल्ड साइकिल शेयर कीजिए जरा बड़ा करके। हाँ। हाँ, जो ये वर्ल्ड साइकिल है ना, सृष्टि चक्र, आपने वो स्वदर्शन चक्र देखा होगा ना, उंगली के बीच है ना, जो विष्णु के हाथ में। तो उसमें जो उंगली है ना, वो टच नहीं करती वो चक्र, उसके इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, लेकिन उस हम्म। उंगली को टच नहीं करता। देखा है ना आपने कहीं? जी, हाँ हाँ। ये नहीं तो कहता, इसी वो के सीधी बारे में उंगली होती है। उंगली भी सीधी रखती हैं, यानी कि हाँ ये भी दो चीजें हैं ना। हाँ। वो उंगली यानी हमारा जो प्योर आत्मा है ना, एवर प्योर आत्मा,
उसके कौन, तो ये चक्र के कौन से भी ड्रामा के कौन से भी एक्ट उसको टच नहीं करते। यानी हम जो ये स्टोरी में आ रहे हैं ना वर्ल्ड साइकिल में, जैसे हम ऊपर से उतरे तो सतयुग में आएंगे, वहां पे हमारा स्टोरी चालू होगा, है ना। एवर प्योर दुनिया में आएंगे हम। एवर प्योर दुनिया में हमारे जितने पार्ट है वो हम प्ले करेंगे। ये हमारा ड्रामा ही चालू होता है ना। फिर कल्प के बीच में आते हैं 2500 ईयर्स, जितना भी हमारा रोल होगा, जिनके साथ होगा, वो हम प्ले करेंगे अलग अलग कॉस्ट्यूम लेकर। लेकिन आत्मा और मन, आत्मा किससे बनी है? मन, बुद्धि और संस्कार से बनी है ना। ये सतयुग में क्या होता है? आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है ना, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, हाँ, इस फुल में रहती है आत्मा, और मन भी इसी में मर्ज्ड होता है। मन अलग नहीं होता है इसमें। इसलिए सतयुग में हम पूरे आत्मा की क्वालिटी से प्ले करते हैं हम, इसलिए वहां पे स्वर्ग है। जो भी रोल में हम प्ले करते हैं ना, आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज उस ड्रामा में हमसे आउट होती है। यानी हम शांति से रहते हैं, पवित्रता, प्यार, सुख, सब एकदम ओरिजिनल क्वालिटी से वहां पे जीते हैं। वहां पे मन भी पूरा मर्ज रहता है आत्मा में, बुद्धि और संस्कार वैसे ही संस्कार बाहर आते। लेकिन धीरे 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 धीरे, है ना, मन के वश में आने के वजह से थोड़ी थोड़ी स्लाइड 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 गिरती कलामियां, क्योंकि आत्मा यूज हो रही है ना, है ना। फिर धीरे 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 हम 2500 ईयर्स के बाद अचानक से क्या होता है, आत्मा में से थोड़ा सा मन है ना बाजू में होता है। मन अभी बोलना चालू करता है। जैसे बोलते ना, जैसे बेटा बड़ा होगा तो थोड़ा 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 उसका रूप दिखने लगता है ना। तो ये आत्मा को और मन को थोड़ा सा सेपरेट आइडेंटिटी हो जाती है ना। मन बोलने लगता है, अपनी आइडेंटिटी, एक अलग ही अस्तित्व क्रिएट करता है ना। उसका उसमें संकल्प ज्यादा 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 होते होते कलयुग के एंड तक वो एकदम सेपरेट ही हो जाती, आत्मा पूरी उसमें सो जाती है, उसकी भी अस्तित्व खो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं तो शांत नहीं हूँ, शक्ति नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे फील करता है। क्योंकि मन ने पूरा उसका पावर्स बाहर लिया ना, अंतर्मुख से बाहर। जैसे अभी पंकज भाई बोले ना, बहुत सुंदर, वो अंतर्मुख का अभ्यास करे। फिर ये मन है ना बाहर मुख हो जाता है। अभी ये मन है ना हमारा, देखो कितनी बातें करने लगता है, और ये स्क्रिप्ट में ही है पूरा। ये जो स्टोरी है ना, ये वर्ल्ड साइकिल का ये स्टोरी है, हमारा ही स्टोरी है, हमारे आत्मा में ही। देखो मुरली में आता है ना, 84 बर्थ्स हमारे आत्मा के अंदर ही है, नूंद है। तो हम 84 बर्थ्स यहाँ पे ही लेते, यहाँ पर ही एक्टिंग करते हैं, है ना। तो ये मन की सेपरेट आइडेंटिटी, और आत्मा जो एवर प्योर है ना, जो अभी मैंने, सॉरी, बाबा ने बोला ना, जो दिल तख्त नशीन है वो एवर प्योर होता है ना। वो सतयुग और त्रेता युग में वो फुल्ली उसको यूज करता है, अपनी क्वालिटीज, है ना। भले त्रेता युग में दो कला कम होती है, लेकिन वही क्वालिटीज के साथ वो प्ले करता है। वो जिस भी शरीर में उसको महाराजा का रोल मिल रहा है, या प्रजा में जा रहे, या कुछ भी रोल मिला है उसको, ये सब रोल्स है हमारे, है ना। लेकिन आत्मा कैसी, एवर प्योर है, एवर साइलेंट है, एवर सुख से भरी है। ये ओरिजिनल क्वालिटी है, और ये हमारे अंदर ही है पूरा। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज उसके अंदर स्टोर्ड है। लेकिन इस ड्रामा में आते आते वो स्टोर्ड क्वालिटीज एकदम सो गई है, यानी भूल गई है अपनी क्वालिटीज। फिर बाबा नीचे आते, ब्रह्मा बाबा के तन में, और उस सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं ना, कि आप कौन है, देखो आप मन की दुनिया में चले गए, बहिर्मुख हो गया है आपका। तो ये हमारा सब स्टोरीज है। फिर बाबा बोलते चलो अभी
आपको ना पूरे साइलेंस में लेके जाता हूँ। तो इसलिए हमें ना सेंटर में जाते हैं या बहनें आती है, जब वो योग में बैठती है ना वो साइलेंस में, क्यों अच्छी लगती है वो साइलेंस हमको। भले पहले दिन दीदी आपको बोले कि आंखें बंद करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमको सब कुछ चीजें दिखती है, तो दीदी बोलते ठीक है, इस वर्ल्ड से डिटैच होने के लिए आप आंखें बंद करो और उस साइलेंस को महसूस करो। है ना, लास्ट डे रहता है राजयोगा का छोटा सा मेडिटेशन, उसमें दीदी कुछ 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 बोलती है कमेंट्री और उस साइलेंस में लेके जाती। तो फर्स्ट कमेंट्री ही हमको अच्छी लगती है ना, क्योंकि बाबा उनके थ्रू हमको साइलेंट की दुनिया में फिर से खींचना चाहते। बाबा बोलते कि आप वो नहीं हो जो इधर बैठे हो, ये तो आपका रोल चल रहा है, ये कैरेक्टर से आपके, आप इस दुनिया के नहीं हो, आप यहाँ पे रोल करने आए हो, लेकिन अभी घर चलना है। और आप ओरिजिनली बहुत साइलेंट, एवर प्योर हो, आपकी संपूर्ण स्थिति परम धाम में है। और आप यहाँ पे पार्ट प्ले करने आए, अभी आपको घर चलना है ना। फिर से बाबा मुरली से क्या करते, जगाते रहते। इसलिए 5 स्वरूप का अभ्यास क्यों करो बोलते, अरे आप उधर थे फिर इधर आए, ऐसे ऐसे करते फिर परम धाम में आएंगे ना, अपनी ओरिजिनल साइलेंस में, है ना। एकदम से ओरिजिनल साइलेंस की दुनिया में चले गए ना, देखो साइलेंस वर्ल्ड है ना, साइलेंस वर्ल्ड दिखाओ शेरू भाई। एकदम से हम इस ड्रामा से बाहर आ जाते। बाबा ना बीच बीच में हमको साइलेंस की दुनिया में लेके जाते, तो मन को वो अच्छा लगता है, वो अनुभव, वो साइलेंस। लेकिन बाबा बोले आप हो ही साइलेंस, ये आपकी संपूर्ण स्थिति है, आप हो ही साइलेंस, आप हो ही कंटिन्यूअस प्योर, है ना। ये कंटिन्यूअस प्योर है आप, और ये सारा परिवार है ना, ये बिंदु, ये यहीं पर है मेरे पास, है ना। मेरे पास ही है सभी बच्चे, देखो ये सब बच्चे ना बिंदु, और बाबा ये सब। आवाज नहीं लगा ना, साइलेंट में देखो, ये साइलेंस वर्ल्ड है। ठीक है, मैं इससे ही सोच, तो हम साइलेंस वर्ल्ड में अभी भी साथ में ये बोलते हैं ना, हमारा ट्रू कॉपी तो बाबा के पास ही है, और ये एक्ट किधर चल रही, हमारे अंदर ही चल रही है। 84 बर्थ किधर चल रही, हमारे अंदर ही ये एक्ट चालू है ना। और हम इस दुनिया से बाहर बाबा के साथ है, एवर प्योर है, एवर साइलेंस में है, और बाबा के तख्त पर है। लेकिन मन के शोर में इतना, ये ड्रामा में हम इतने व्यस्त हो गए हैं ना, जो ये साइलेंस हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, जो हमारा ही अंतर्मुख है ये, है ना। इसलिए बाबा पहले परम धाम दिखाते, फिर नीचे सूक्ष्म वतन, फिर नीचे साकार वतन, ऐसे दिखाते ना। ओके, अभी कोई चित्र नहीं, परम धाम में कोई चित्र नहीं है, हम इस चित्रों से भी परे है, आवाज से भी परे है, स्टोरी से भी परे, वहां पे कोई भी स्टोरी नहीं है, बिल्कुल डेड साइलेंस की दुनिया, कोई स्टोरी नहीं। लेकिन ये जो सभी आत्माएं है ना, जो 900 करोड़ आत्माएं हैं, या कौन सा फिगर आप ले लो, कितने भी, ये सभी हम बाबा के पास है, और हमारा निरंतर प्यार है एक दूसरे से, डीप लव। ये हमको बाबा ने एक दीदी के थ्रू ही बताया, और यही हमारी सच्ची दुनिया है, प्यारी दुनिया है, ये रियल दुनिया है, यही सत्य है। और ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये असत्य है। और ये 84 बर्ड्स का जो ड्रामा हमारे अंदर से जो झाड़ बाहर में आया है ना, इसलिए सृष्टि चक्र दिखाते हैं ना,
हर एक बीज के अंदर झाड़ होने का क्वालिटी है ना। तो हमारा विस्तार भी हमने किया है, तो बाबा क्या करते हैं मुरली द्वारा, हमारा विस्तार हमको समेटना है। तो बाबा रोज मुरली द्वारा हमें समेटते हैं कि आपका विस्तार है ना, उसको अंदर समेट लो, यानी बिंदु में। तो ये जो सोल वर्ल्ड है, ये हमारी दुनिया, हमारे एक दूसरे से बहुत प्यार है। लेकिन ये ड्रामा में जो मन ने सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट की है ना, इसलिए मन के संकल्प चल रहे। इसमें संकल्प आएंगे जाएंगे, बॉडी और बॉडी का भी पेन होगा, सेंसेशन होगा, तकलीफ होगी। मन और बॉडी पूरा बाहरमुख है, और आत्मा है ना, वो अंतर्मुख स्टेज है, जो प्योर साइलेंस, जो अभी बोला ना, प्योर पवित्रता, एवर प्योर है ना, एवर साइलेंस आत्मा, अनादि आत्मा, वो अपने अंदर ही है। अगर अंतर्मुख करेंगे ना और बाहर मुख करेंगे तो मन का शोर है। अगर हम अपने ही आप में आ जाएंगे ना कि मैं सत्य आत्मा हूं, हाँ, और अगर हम उसके अंदर ही मन देखेंगे, समझो अंदर बाहर क्या चल रहा है, आप बोलेंगे कंफ्यूज होगा, ठीक है, ये 84 बर्थ हमारे अंदर ही है, तो उसको पहले मन को भी अंदर ही ले, तो इसका शोर चले। लेकिन मैं आत्मा डिटैच हूं ना, मैं अभी जगी हुई, जब भी हम जगे होते हैं ना, तो बाबा के साथ पाएंगे हम। मैं बाबा की गोदी में हूँ, सभी बाबा के दिल तख्त पर है। गोदी यानी क्या, पूरा दिल तख्त। बाबा के साथ हूँ, साइलेंस हूँ। अभी साइलेंस में रहते हुए, बाबा के साथ रहते हुए, अपनी इस ड्रामा से बाहर आ जाओ, पूरे बाहर आ जाओ, इस चक्र से भी बाहर आ जाओ, उस साइलेंस दुनिया में। और फिर इस साइलेंस में रहते हुए अब इस मन को वॉच करो जो ड्रामा में चल रहा है। इसके संकल्प फिर आपको कुछ नहीं महसूस होगा, क्योंकि सत्य क्या है, आत्मा ही सत्य है ना, और बाबा सत्य है। बाकी तो पूरा ये संसार पूरा मरा पड़ा है। ये ड्रामा सत्य है, आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। हम किसको भी लाइट दे रहे यानी भाव दे रहे, अगर हम डर रहे तो डर के भी ख्याल आएंगे, ड्रामा के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार ये चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमने उसको अपना क्या बोलते, शक्ति दिया, यानी उसको भाव दिया, लाइट दी, आत्मा जिसको भी लाइट देती है ना, तो वो जिंदा हो जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, किसी बात से डरो मत। ये क्यों बोलते, आप अपना उसको भाव देते हो, अपनी शक्ति देते हो, आपका वो पावर्स देते हो। आत्मा जो ओरिजिनल एवर प्योर है, साइलेंस है, वो अपनी शक्ति इन बातों को दे रही है मन के बहाव में आके। तो अभी बाबा जब मुरली से जगाते हैं ना, तो मन अपनी साइलेंस में आते रहता है और वो अपना संपूर्ण स्वरूप पहचान लेता है। जब भी वो साइलेंस वर्ल्ड की अनुभव करता है, फिर वो निरंतर साइलेंस में रहता है बाबा के साथ। हम कहीं गए नहीं, ये तो ड्रामा चल रहा है। वो अपने आप धीरे 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 मर्ज होता जाएगा। जब हम इस बातों को भाव नहीं देंगे, चलेगा, ये मन के संकल्प चलेंगे, बॉडी के जो सेंसेशन है वो चलेंगे, है ना। देखो बाबा ने एक दीदी के थ्रू इतना मेरे को बहुत इजीली बताया, तो मैं अभी निरंतर में भी जा रही हूँ। हर एक संकल्प तो आ रहे, मन है, ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, तो ये संकल्प चलेंगे ही। लेकिन मैं उस संकल्प को भाव नहीं दे रही हूँ, मैं अपने सत्य स्वरूप में आ रही हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, लाइट, और मैं सदैव बाबा के साथ। और ये जो आत्माएं मेरे से मिलती है ना, वो जो ड्रामा में कर रही, मुझे बोल भी रही है, मेरे ऊपर चिल्ला भी रही है, या मेरे से अच्छा भी व्यवहार करी या बुरा भी करी, और या मैं उनसे बात भी करी, तो मैं उनको परम धाम में, बाबा के पास, जो हम सब डीप लव में है, उनका सच्चा स्वरूप देखते हैं। ये भी उस बहन द्वारा ही बाबा ने, इतना सुंदर प्रैक्टिस है ना ये साक्षी स्वरूप का। ये तो ड्रामा में झगड़ रही है, ये इसको रोल दिया है, इसको ये डायलॉग दिए हुए, ये तो चलेंगे ही।
ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार, है ना। तो ड्रामा है तो आगे जो होने वाला है वो होगा, मेरे बोलने से वो कंट्रोल नहीं होगा। तो इसके वजह से क्या हो गया कि मेरा निरसंकल्प स्थिति चालू हो गया कि मैं क्यों संकल्प करूं, मेरे मेरे भी लाइफ में आगे जो होने वाला है वो होने वाला है, आगे का क्यों सोचूं मैं। और जो मेरे पास्ट में हुआ है वो ड्रामा अनुसार ही हुआ है। तो ना मुझे पास्ट का कोई गम है ना फ्यूचर के बारे में थॉट्स, तो पूरा निरसंकल्प में जा रहे हो। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, और ये ना जो हम परम धाम की स्थिति में रहते हैं ना, उसमें मोमेंट ऑफ नाउ है, वहां पे पास्ट नहीं फ्यूचर नहीं, टाइमलेस दुनिया है। सिर्फ हम नाव में रहते हैं, नाव बाबा के साथ। इतना सुंदर देखो बाबा रहस्य एक 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 उलझा रहा है ना, सॉरी उलझा नहीं, क्लियर कर रहा है किसी के भी द्वारा, हमारे तक ला रहा है और हमें पूरे निरंतर साइलेंस में लेके जा रहा है। और निरसंकल्प स्थिति, संकल्प ही नहीं आगे क्या होना है। हाँ छोटे मोटे हम लिस्ट बनाते हैं आगे का जो कुछ है थोड़ा मोड़ा, लेकिन इतना संकल्प नहीं चलता अभी। ना दुख, हाँ दुख तो आएगा, थोड़ा फीलिंग्स भी आएंगे, अभी तक उतना क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको डिटैच होकर, डिटैच ऑब्जर्वर है ना, साक्षी स्थिति, फिर अपने कॉन्शियस में आना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, उस निरंतर साइलेंस, बाबा से बात, और साइलेंस में रहकर बाबा से बातें करना, और उस साइलेंस में रहकर आगे वाली जो भी आत्मा आ रही है मिलने को दिन भर। वो दीदी ने मेरे को हम सभी को यही बताया कि दादिया कैसे करती है अपनी ओरिजिनल साइलेंस। जैसे टीवी का एग्जांपल दिया ना, टीवी का स्क्रीन एवर साइलेंट रहता है, टीवी के ऊपर कोई कार्टून भी लगाएगा, कोई न्यूज भी लगाएगा, वो कुछ भी लगाएगा, लेकिन वो स्क्रीन अफेक्ट नहीं करता। तो इतना इजी हो गया है लाइफ अभी, मेरे स्क्रीन के ऊपर यानी मन के स्क्रिप्ट पर कितने भी विचार आए मैं उसको भाव ही नहीं दे रही। हाँ आ रहे कुछ कुछ टाइम में मैं उस आइडेंटिटी में फंस भी रही हूँ, उस नींद में भी जा रही हूँ, फिर से अजागृत होती हूँ, फिर से अपनी स्थिति। ऐसा पूरा निरंतर नहीं हुआ है, लेकिन डे के एंड में एक हैप्पी होता है कि हाँ मैं तो निरंतर बाबा के साथ ही हूँ और ये मेरा ड्रामा चालू है। ओके, तो इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते। अभी ये साइलेंस दुनिया को अगर क्लोज किया तो भी चलेगा। क्वेश्चन पूछना है किसी को साक्षी स्थिति का अभ्यास के बारे में। मैं हूं ही वो साइलेंट आत्मा, एवर प्योर, बाबा के दिल तक, हाँ वो संपूर्ण फरिश्ता, और वो ड्रामा में चल रहा है वो है पुरुषार्थी फरिश्ता। इसके बारे में आप बता सकते हो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते, या फिर कुछ नहीं समझा हो वो भी पूछ सकते, हैंड रेस कर। यहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम है, सबको सुनाई तो दिया ना पंकज भाई? बोलिए पंकज भाई। जी दीदी, पूरा क्लास अच्छे से सुनाई दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमको थोड़ा पूछना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम कोई भी धारणा लेंगे ना, जैसे आपने ये साक्षी दृष्टा का जो शुरू किया है, तो उसमें पेपर आने का शुरू हो जाएगा, अनवांटेड पेपर्स। तो आपको ऐसा कुछ चैलेंजेस आया इसमें? ओम शांति। बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं शुरुआत में मैं उस मन की बहाव में जाती थी और फिर फंस जाती थी। बाबा बोलते थे नीचे मत जाओ, अब किसी को कुछ बोलो ही नहीं, तो मैं बोल के फंस जाती थी अपनी ड्रामा में, अपने ही ड्रामा में अटक जाती। और बाबा को पूछ के, बाबा इधर आप कैसे सोचते हो, इसमें मैं कैसे बोलूं, तो बाबा को सामने करना। मीन्स ऐसे शुरुआत में नहीं हुआ ये, थोड़ा 2 महीना लगा मेरे को,
लेकिन अभी अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो रहा है। बाबा किसी का भी सुनना है, बाबा आप ही कान बनो, आप ही उनको सुनो। अगर बोलना है तो बाबा आप ही बोलो, इनको क्या बोलना है। तो ये अभी प्रैक्टिस चल रहा है। इसमें भी जब भी परफेक्शन आएगा तो और मुझे अनुभव आएंगे तो मैं शेयर करूंगी। लेकिन एक बहुत ही लाइट फील हो रहा है। और जो बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा की जो ओरिजिनल साइलेंस, ओरिजिनल प्यार, ये ड्रामा में रहते हुए, इस मन की सेपरेट आइडेंटिटी में रहते हुए उसमें से फ्लो हो रहा है सब कुछ। और पूरा वातावरण एकदम सतयुगी जैसा, यानी हम जी रहे सतयुग यहाँ पे संगम पे। और इसमें क्लैरिफिकेशन धीरे धीरे आता जाएगा। और बहुत सिंपल है, इजी है, और निरंतर में जा रहा तो दीदी और एक क्वेश्चन पूछूं मैं इसके ऊपर, है। क्योंकि हाँ। अपने को जैसे आज आज का साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि मेहनत मेहनत करनी है, राइट, एंड इट्स क्वाइट अपेरेंट कि यू आर डूइंग मेहनत। और हम्म। सतो प्रधान बनना है। हम्म। अभी सतो प्रधान बनने में आपका जो अभ्यास है, उसमें आपको किस तरह से आपको फायदा हो रहा है सतो प्रधान बनने के लिए, या फिर उसके लिए अलग पुरुषार्थ, अलग योग? बिकॉज उसका बीज रूप स्थिति का, जैसे आई थिंक आपने मेंशन किया था थोड़ा, तो उसके ऊपर से हम्म। भी आप थोड़ा बोल सकते हैं। इट्स वेरी इंस्पायरिंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू, ओम शांति। हाँ, मैं अपनी कंप्लीट स्टेज से इनकम्प्लीट स्टेज को अपनी तरफ खींच रही हूँ, है ना। तो अभी तक मैं इनकम्प्लीट स्टेज से मेहनत करके चढ़ रही, तो वहां तो बहुत ही मेहनत लग रही थी। कितना भी सम्मान करो, फिर से वही स्टेज, कितना भी कुछ लिखो, कितना भी कुछ प्लानिंग करो, इतनी सारी सेवाओं में से भी बल मिला, ऐसे नहीं। वो भी इम्पोर्टेंट ही है, सम्मान करना ये भी इम्पोर्टेंट है शुरू शुरू में। क्योंकि वो दीदी ने वही बोला कि शुरू शुरू में ये सब चीजें लगती है, लेकिन एक बार आपको पता चल गया ना कि आप इस ड्रामा से परे हो और बाबा के साथ हो, और आप में इतनी सारी शक्तियां ऑलरेडी है, और आप सर्वशक्तिमान बाबा के साथ हो, उनके साथ कंबाइंड ही रहो। बाबा ने शायद इस वीक में ही ऐसी मुरली चलाई है, अगर आप बाबा के साथ हो ना तो ये कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये जो 5 विकार या कुछ भी है, तो ये आपका कुछ करते नहीं। ये आपको डराने का कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप डरते नहीं हो क्योंकि आप बाबा के साथ। और आपको पता है कि एवर प्रेजेंट है बाबा आपके साथ। बाबा कहीं नहीं गए, आप भी कहीं नहीं गए, क्योंकि रोल में हम है वो अलग बात है, और सच्चाई में हम अलग है। जो हमारा सत्य स्वरूप है, अगर उसके कॉन्शियस में है हम, तो ये बातें सिर्फ हमें याद दिलानी है अपने आप को। जैसे देखो, हम नींद में है और नींद में सपने में देख रहे हैं। समझो पंकज भाई है और वो सोए हुए हैं, और नींद में उनको स्वप्न पड़ा, और नींद में उनका नाम कुछ अलग ही है। नींद में समझो उनका नाम कुछ अलग ही लेते हैं। हाँ, समझो उनका नाम रामू है या राम है या राजू है, और वो किसी पर चिल्ला रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, चीजें तोड़ फोड़ रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है। तो एकदम से फिर एकदम से वो सपना खत्म हो गया, सुबह हो गई, जग गया पंकज भाई। और फिर पंकज भाई एकदम डर गए, अरे मेरे को क्या सपना पड़ा, और उसमें कौन था वो राम करके, कितना गुस्से वाला वो था। हाय, अरे वो तो गुस्से वाला मैं तो नहीं हूँ, वो तो सपने में था, लेकिन मैं तो ओरिजिनल शांत हूँ। सिर्फ आपको सपने से जगना है, नॉलेज कि आप हो ही है, वही है साइलेंस, एवर प्योर, एवर स्टिल। ये आपका डेड साइलेंस का स्थिति है, और ऑलरेडी है आपके अंदर, आपको बनाना नहीं पड़ रहा है। ये है ये। जी हम दीदी, अपनी शुक्रिया। अपनी जितेंद्र भाई साइलेंस जी। दुनिया में दिन, ये जो साइलेंस दुनिया है ना, बाबा के साथ दिन भर रहते हैं। मैं आत्मा ही हूँ, मैं लाइट ही हूँ,
और देखो सूर्य है ना, अगर उसका प्रकाश दे रहा है तो वो हर एक को प्रकाश देता है, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं है। यानी वो गंदगी पर भी अपना प्रकाश देगा, हमारे मन के डायलॉग के अनुसार हम इसको गंदा बोलते है ना। समझो वो पेड़ों पे भी दे रहा है, पर्वतों पे भी दे रहा है, अच्छे आत्माओं पे भी दे रहा है, बुरी आत्मा भी जा रही, आतंकवादी उसके ऊपर भी वो सूरज पड़ रहा है, वो नहीं बोल रहा है ये गंदी आत्मा है, इसको नहीं लाइट देता हूँ। लाइट का गुणधर्म ही है, उसको पता नहीं रहता है। वैसे हम लाइट है ना, आत्मा ओरिजिनल स्थिति में, हमको ये अच्छा बुरा कुछ नहीं है। वो थॉटलेस है, इस थॉट से भी परे, लेकिन वो लाइट दे रही है। तो ये जो महसूसता शक्ति है ना, वो सेकंड नंबर क्यों बताइए, क्योंकि उसमें थॉट्स है। और तख्तनशीन जो है ना, वो एवर प्योर है, इन थॉट्स से भी परे। अच्छे थॉट्स और बुरे थॉट्स, जो अच्छे थॉट्स है ना, ये जो हम स्वमान लेते हैं, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, मैं साइलेंस स्वरूप हूँ, ये भी अच्छे विचार है। हम किसी को शुभ भावना दे रहे हैं, ये भी अच्छे विचार है। लेकिन ये करते करते या ड्रिल्स करते करते ना, हम इस साइलेंस में आ जाते, फिर एक भी थॉट नहीं आता है। और इस साइलेंस में रहते हुए मजा आता है, फिर हर एक से बात करते हुए, जैसे दादियों की स्टेज। दादियां अपनी एवर साइलेंस स्थिति में बैक स्टेज, सिर्फ आपको एक रूम चेंज करके पीछे की रूम में जाना है, अपनी ओरिजिनल साइलेंस में। ये हूं ही मैं बाबा के साथ ही हूँ, और ये नाटक आगे चल रहा है मन के पर्दे पर, जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना चुका है। वो आपको खींचेगा, इतना खींचेगा, इतना खींचेगा, अपना लगेगा। लेकिन उसके अभी देखो, कभी कभी बहुत अच्छा योग होता है तो उसकी भी लालच होती है, उसमें भी नहीं फंसना है। बहुत अनुभव अच्छे हुए, वो क्यों नहीं हो रहा है उस दिन का परम धाम का अनुभव, आज नहीं हो रहा है, अरे यार गया, ये हो गया, क्या हो रहा है मेरे को, पहला अच्छा स्टेज था, उसमें भी नहीं अटकना है। ये अच्छे अनुभव भी एक माया है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। फिर उस एवर साइलेंस स्थिति में बैठकर हम सबसे जब डील करते, तो पूरा दिन निरंतर। हाँ, बीच बीच में हम जाते हैं अपनी आइडेंटिटी में, भाव में जाते, फिर से अपने आप को याद दिलाते, आप कौन हूँ, मैं वो साइलेंट ट्रूथ हूँ, बाबा के साथ हूँ। बहुत मजा आता है दिन भर, इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। ओके, जितेंद्र भाई जी, आपका हैंड रेस है, बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं बता मेरे को, मैं कैसे करता हूँ, जैसे कि मैं आत्मा को देखता हूँ, तो आत्मा का कौन देख रहा है, उस पे मैं फोकस करता हूँ। उससे क्या है, मेरे को संकल्प बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एक भी संकल्प नहीं आता है। जैसे मैं इधर से थोड़ा इधर जा रहा हूँ, तो फिर मैं आत्मा को देखता हूँ, फिर आत्मा कोई देखने वाला कौन है, उस पे मैं फोकस करता हूँ, तो मेरा एक भी संकल्प नहीं आता है, डबल फोकस रखता मैं, तो मेरा एक भी थॉट आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। ये मेरा प्रैक्टिस है, और साइलेंस रहता मैं। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म, बहुत अच्छा। जैसे साइलेंस अपने यानी क्लास पूरा में हाँ। हाँ, जैसे अपने ग्लास में देख रहे हैं, दर्पण में, तो मैं देखता हूँ कि देखने वाला कौन है ये, तो उससे भी मेरे को है ना, वो कोई भी ये संकल्प दूसरा नहीं आएगा, रुक जाता सब संकल्प। आप ट्राई करना 1 मिनट के लिए, देखना खुद का ये कौन देख रहा है, तो उसको ही देखने का, तो आपको कोई संकल्प बिल्कुल आएगा ही नहीं, कोई सोमान की कोई जरूरत नहीं इसके अंदर। ये मैंने ट्राई किया है और मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। ओम शांति दीदी। ठीक है, मन वो साइलेंस में जाता है, लेकिन मन की भाषा चालू रहती है, स्क्रिप्ट चालू रहता है। और ये हम बोलते हैं ना कि संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन मन की स्क्रीन में आते रहेंगे, लेकिन हम अपनी साइलेंस में है। ओके, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस आपको उस साइलेंस में और लेके जाएगा, आपका भी प्रैक्टिस अच्छा। थैंक यू। ठीक है, और कौन कर रहा है क्या, बता सकते क्या कर रहे हैं अलग प्रैक्टिस, वो भी नेक्स्ट वीक हम शेयर करेंगे। और किसी को कुछ बोलना है, टाइम भी हो रहा है बहुत। शांति दीदी।
हम्म। भाई ने बोलिए। अभी किया ना कि देखना है कि कौन देख रहा है, तो ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था, तो उसमें कहा था कि अवेयरनेस, वॉचिंग अवेयरनेस, सो खुद को देखना है, ऐसा उसका मीनिंग था कि हम्म। अवेयरनेस रखनी है। और हम खुद खुद को नहीं देख सकते ना, इसलिए बाबा हमारा दर्पण है ना। एक लाइट लाइट को नहीं देख सकती अपने आप को, इसलिए बाबा दर्पण है। बाबा के दर्पण में बाबा को सदैव साथ रख के ये ड्रामा आपको खींचेगा, ये संकल्प खींचेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीक में लेके जाते हैं। अभी बहुत टाइम हो रहा है। थैंक यू पंकज भाई फॉर सपोर्टिंग। अभी हम ना सृष्टि चक्र का वो छोटा सा गाना, शेरू भाई आप शेयर कीजिए, 2 मिनट के लिए शेयर कीजिए, फिर एंड करते। चिल्ड्रन सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, 1 मिनट ऐसे ही साइलेंस में बैठेंगे और फिर एंड अप करते हैं। ठीक है, शेरू भाई जी आप क्लोज करिए। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी, पूरा ग्रुप। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे और एंड अप करते हैं अपनी ओरिजिनल एवर प्योर साइलेंस की दुनिया। मन के शोर से अलग है हम, इस सृष्टि चक्र से भी बाहर, जहाँ पे ना कोई संकल्प हमें टच कर सकता है, ना ही सृष्टि का वक्त, ना कुछ स्टोरी। हम इसी दुनिया के रहवासी, सभी समान है, इक्वल है। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एकदम बाबा के तख्त पर, गोदी पर सभी अपनी संपूर्ण स्थिति में है। ना मुझ में कुछ ऐड हो सकता है, ना मुझ में कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मैं संपूर्ण हूँ और सभी यहाँ पे संपूर्ण। सभी का आपस में डीप लव है एक दूसरे के। हम यहाँ पे संपूर्ण है, बाबा के दिल तख्त पर एवर प्योर है। यानी इस प्योरिटी में कोई भी खंड नहीं, इस प्यार में कोई भी खंड नहीं, और यहाँ की साइलेंस में कोई भी खंड नहीं। इसी साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। गुड नाइट।